नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की 30 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की तिरुपति भगदड़ में घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात, डॉक्टरों को दिए निर्देश, इलाज में नहीं रखे कोई कमी, घायल श्रद्धालुओं के परिजनों को दी सांत्वना। उमर अब्दुल्ला ने कहा, दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। कहा, इंडिया गठबंधन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी और दुर्भाग्य से गठबंधन की कोई बैठक भी नहीं की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा मोदी को पत्र, जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की रखी मांग। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया परजीवी पार्टी। शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले सपा ने राहुल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया और अब आपका साथ दिया। सीएम योगी पहुंचे प्रयागराज, कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के फैसले की करी समीक्षा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले की 13 याचिकाओं पर की सुनवाई। मुलायम सिंह के छोटे भाई राजपाल का हुआ निधन, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। मणिपुर के काकचिंग में 2 उग्रवादी हुए गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने जबरन वसूली के आरोप में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ताई बंगबा के 2 सदस्यों को पकड़ा। केंद्रीय बजट से पहले राजस्व सचिव अरुणीश चावला का किया तबादला, तौहीद कांत पांडे को दी गई उनकी जगह। संभल शाही जामा मस्जिद फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, मस्जिद की सीढ़ियों के प्रवेश द्वार स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दायर की याचिका। आदित्य ठाकरे मिले देवेंद्र फडणवीस से, वोटर फॉर ऑल योजना को फिर से लागू करने की करी सिफारिश। संजय राउत ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बताया बड़ी पार्टी, कहा कांग्रेस देश में जरूर एक बड़ी पार्टी है लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के पास बड़ी ताकत है। नवी मुंबई में बस में लगी आग, गनीमत रही कि नहीं हुई कोई जनहानि, 22 के 22 यात्री हैं सुरक्षित। दिल्ली चुनाव में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी 13 जनवरी को निकालेंगे रैली, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सीलमपुर से करेंगे प्रचार का शंखनाद। अमित शाह मिलेंगे झुग्गी झोपड़ी के नेताओं से, भाजपा के लिए मांगेंगे समर्थन। शंभू बॉर्डर पर एक और किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लॉस एंजलिस में आग से कई हस्तियों के घर जलकर हुए राख, जेमी ली कर्टिस, मैंडी मूर और पेरिस हिल्टन समेत कई अभिनेताओं के जले घर। जबलपुर में आयुध निर्माणी पर हमले की साजिश में शामिल आरोपी आतंकी सैयद मामूर की कोर्ट ने की जमानत खारिज, धार्मिक आतंकवाद को बताया देश के लिए खतरा। निज्जर हत्याकांड में सभी 4 भारतीय आरोपियों को मिली जमानत, 2023 जून में निज्जर की गोली मारकर की गई थी हत्या। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगाई रोक, वहीं राजस्थान सरकार ने कहा एसआई 2023 की परीक्षा नहीं की जाएगी रद्द, कोर्ट में पेश किया जवाब। 1978 के संभल दंगों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ, योगी सरकार ने खोली पुरानी फाइल, जांच के दिए आदेश। प्रवासी दिवस के उद्घाटन पर मोदी ने कहा भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है, विश्व अब भारत की बात सुनता है। पंजाब और हरियाणा में सर्दी का प्रकोप जारी, दोनों राज्यों में छाया रहा घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस पंजाब के मोगा में हुआ दर्ज। कंगना रनौत को इंदिरा गांधी लगती थी बहुत मजबूत, कहा गहन अध्ययन के बाद पता चला वो बहुत कमजोर थी और उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कर का आतंक फैलाने का लगाया आरोप, कहा कर देने में मोदी के चहेतों की भागीदारी केवल 3% है। आपने किया कालकाजी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, आतिशी ने कहा कालकाजी की जनता उनसे बेहद प्यार करती है। सुकमा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी, 3 नक्सली हुए ढेर, सुरक्षा बलों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाकर उसे किया निष्क्रिय। महाकुंभ में बनाए गए 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र, इससे होगी लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की लिखित में दी शिकायत, साथ ही प्रवेश वर्मा पर त्वरित कार्रवाई की रखी मांग। महाकुंभ में प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी देंगे महासहयोग, प्रयागराज में रोज 1 लाख भक्तों को बांटेंगे प्रसाद, साथ ही जगह जगह लगाएंगे स्वास्थ्य शिविर। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।